नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 20 जिलों में घने कोहरे और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। माउंट आबू में पारा लगातार 5वें दिन जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया गया है। जयपुर में 5वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टियां 10 जनवरी तक और 6ठी से 8वीं तक की 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा भीलवाड़ा, बारां और चित्तौड़गढ़ जिलों में भी कलेक्टरों ने बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल भर्ती 2026 के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 259 पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 जनवरी से शुरू हो गई है। 12वीं पास और सीटी क्वालिफाई युवा 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता के आधार पर किया जाएगा। जोधपुर जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। वांगचुक पर लगाए एनएसए को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत का फैसला राजस्थान की सियासत में हलचल पैदा कर सकता है। जोधपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जेल परिसर के आसपास चौकसी बढ़ा दी है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी। कोर्ट रेबीज के बढ़ते मामलों और सार्वजनिक सुरक्षा पर कड़ा रुख अपना सकता है। प्रदेश के नगर निगमों को इस मामले में पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ओबीसी और SC/ST वर्ग के छात्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना के तहत छात्रों को सीधे बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिससे पढ़ाई में मदद मिलेगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया है। ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्यों के लिए ब्लॉक में बिजली दी जा रही है, जबकि शहरों में रखरखाव के नाम पर 2 से 3 घंटे की कटौती की जा रही है। किसान रात्रि के समय बिजली देने का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों ने केंद्र की तर्ज पर पेंशन में संशोधन की मांग तेज कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के अंत तक सरकार पेंशन भोगियों के लिए नई कल्याणकारी घोषणा कर सकती है, जिससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। जयपुर के SMS अस्पताल में OPD की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने टोकन व्यवस्था को और दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या में 30% का इजाफा हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई है, ताकि मरीजों को कड़ाके की ठंड में ज्यादा इंतजार न करना पड़े। अयोध्या में होने वाले धार्मिक आयोजनों के मद्देनजर राजस्थान में विशेष बसों और ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। रोडवेज विभाग ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी कुछ प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त कोच जोड़ने की घोषणा की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने महिला पर्यवेक्षक के 72 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू कर दी है। स्नातक पास महिला अभ्यर्थी 5 फरवरी तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकती है। इसकी लिखित परीक्षा 18 जून को प्रस्तावित है। इस भर्ती में स्नातक स्तर की CET परीक्षा अनिवार्य की गई है। कोटा में कोचिंग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अब हॉस्टलों में अनिवार्य रूप से काउंसलर की नियुक्ति और मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। प्रशासन समय समय पर छात्रों के फीडबैक के लिए औचक निरीक्षण करेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले हॉस्टलों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। राजस्थान के परिवहन विभाग ने बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ने का फैसला किया है। 15 जनवरी के बाद बिना HSRP प्लेट वाले वाहनों के चालान काटने की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। विभाग ने वाहन मालिकों से नजदीकी केंद्रों पर जाकर जल्द से जल्द प्लेट लगवाने की अपील की है, ताकि जुर्माने से बचा जा सके। कृषि विभाग में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक के 1100 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 13 जनवरी से शुरू होंगे। BSc कृषि डिग्री धारक युवा इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे और चयन केवल लिखित परीक्षा से होगा।
भरतपुर संभाग में सरसों की फसल पर पाले का खतरा बढ़ गया है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों के चारों ओर धुआं करें और हल्की सिंचाई करें ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके। कृषि विभाग की टीमें गाँवों का दौरा कर रही है और किसानों को पाले से बचाव के उपाय बता रही है। उदयपुर के झीलों के शहर में पर्यटन सीजन के चलते होटलों की बुकिंग 100% पहुंच गई है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने लेक सिटी की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए वन वे ट्रैफिक प्लान लागू किया है और पर्यटन पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। विभाग ने लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए विशेष सेल का गठन किया है। जिन छात्रों के दस्तावेजों में कमी थी उन्हें 15 जनवरी तक सुधार करने का मौका दिया गया है। समय पर सत्यापन होने के बाद छात्रों के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। बीकानेर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार इस बार उत्सव में कई नए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जोड़ा गया है। ऊंटों की सजावट और दौड़ प्रतियोगिता के लिए प्रदेश भर से पशुपालक बीकानेर पहुंचने लगे हैं। यह उत्सव राजस्थानी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने का बड़ा मंच बनेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं की अंतिम तारीखें घोषित कर दी है। स्कूल स्तर पर परीक्षाएं 15 जनवरी से शुरू होगी। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षाएं संपन्न कराएं। मुख्य सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड फरवरी के दूसरे सप्ताह में जारी किए जाएंगे। आरपीएससी ने वर्ष 2026 के लिए अपना भर्ती कैलेंडर अपडेट किया है। इसके अनुसार सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 1015 पदों पर भर्ती परीक्षा 5 अप्रैल को आयोजित की जा सकती है। इसके अलावा पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता के पदों के लिए भी परीक्षाएं अप्रैल में संभावित है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत शेड्यूल देख सकते हैं। सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने के लिए नए प्रवेश द्वारों का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले लक्खी मेले को ध्यान में रखते हुए मंदिर कमेटी और प्रशासन के बीच समन्वय बैठक हुई, जिसमें दर्शनार्थियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा को और अधिक सरल बनाने पर चर्चा की गई है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएगी। वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने पहले चरण में जयपुर और अजमेर के बीच ई बसों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इन बसों के लिए चार्जिंग डिपो का काम तेजी से चल रहा है और अगले महीने ट्रायल शुरू हो सकता है। राजस्थान में लंबे समय से लंबित प्रयोगशाला सहायक भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। चयन बोर्ड के अनुसार भूगोल विषय के लिए परीक्षा 9 मई और विज्ञान विषय के लिए 10 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अपनी तैयारी तेज कर दें क्योंकि बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। घने कोहरे के कारण सीमा पार से घुसपैठ की आशंका को देखते हुए जवानों की मुस्तैदी बढ़ाई गई है। आधुनिक उपकरणों और थर्मल इमेजर की मदद से रात के समय निगरानी की जा रही है। पुलिस और प्रशासन को भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है।